नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने सुभाषित रत्नानी के 8 श्लोकों का अर्थ समझा था और आज हम आगे के श्लोकों को समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सहसा विदधीत न किर्याम अविवेका परमाम आपदाम पदम वृणते हि वृमिष्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। इस श्लोक में महाकवि भारवी जी ने कहा है कि बिना सोचे समझे कोई भी कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोच विचार के किए गए कार्य में कभी भी अत्यधिक सफलता नहीं मिल सकती है। इसीलिए कवि ने कहा है, सहसा अचानक विदधीत बिना जाने न किर्याम किसी भी कार्य को करना नहीं चाहिए। अचानक सोचे समझे बिना किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक अज्ञानता परम आपदाओं का घर होता है। वृणते ही वृमिष्य कारणम, और वर्ण करती है वृमिष्य कारणम, विमृश्य कारणम सोच समझकर कार्य करने वाले का। गुणलुब्धा गुणों की लोभी स्वयमेव स्वयं ही संपदा, संपदा अर्थात लक्ष्मी। सोच समझकर कार्य करने वाले का वर्ण गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं ही करती है। अचानक बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञानता परम आपदाओं का घर होता है और सोच समझकर कार्य करने वाले को गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं ही चुनती है। अगला श्लोक। व्रजादपि कठोराणि मधुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को न विज्ञातु अर्हति। यहाँ सज्जन लोगों के हृदय के विषय में बताया गया है कि उनका हृदय बुराई को देखकर क्रूर तथा अच्छाई या भावनाओं में बहकर द्रवित हो जाता है। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना। जिस प्रकार से नवनीत, नवनीत का अर्थ है मक्खन, जिस प्रकार से मक्खन को ठंडी जगह पर रखो तो वह कठोर हो जाता है और गर्म स्थान पर रख दो तो वह पिघल जाता है, उसी प्रकार संत हृदय भी स्थिति को देखकर परिवर्तित हो जाता है। कवि ने कहा है, लोकोत्तराणाम चेतांसी। नीचे वाली लाइन से अर्थ लगेगा अन्वय की दृष्टि से, लोकोत्तराणाम असाधारण लोगों के चित्त को, चेतांसी चित्त को कौन विज्ञातो अर्हति, कौन जान सकता है। असाधारण लोगों के चित्त को कौन जान सकता है, क्योंकि इनका हृदय तो व्रजादपि कठोराणि वज्र से भी कठोर, स्थिति को देखकर, बुराई को देखकर वज्र से भी कठोर और अच्छाई को देखने पर कुसुमादपि मधुनि फूलों से भी कोमल हो जाता है। अगला श्लोक। प्रीणाति या सुचरिते पितरम सा पुत्रो यत् भर्तुरेव हितमिच्छति तत्र कलत्रम। इस श्लोक के माध्यम से कवि ने बताया है कि सुपुत्र, सुमित्र और सुभार्या ये तीनों किसी पुण्यात्मा को ही प्राप्त हो सकते हैं। कवि कहते हैं, प्रीणाति प्रसन्न करता है, या जो सुचरिते अपने अच्छे चरित्र से पितरम पिता को, सपुत्रो वह पुत्र
जो अपने अच्छे चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करता है, ऐसा पुत्र यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम, जो अपने पति का ही हित चाहती हो वह पत्नी, जो अपने पति का ही हित चाहती हो वह पत्नी। तन्मित्रम आपत्ति सुखे च समक्रियम यत्, वह मित्र जो आपदि विपत्ति में च और सुख में, वह मित्र जो विपत्ति और सुख में समक्रियम समान रूप से साथ देता है। एकत्रियम जगति, इस जगत में, इस संसार में ये तीनों किसी एक ही व्यक्ति को पुण्य कर्मों के फल से ही प्राप्त होते हैं। ऐसा पुत्र जो अपने अच्छे चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करे, ऐसी भार्या जो अपने ही पति का हित चाहे, ऐसा मित्र जो सुख और दुख में समान रूप से साथ दे। इस संसार में ये तीनों किसी एक व्यक्ति को पुण्य कर्मों के फल से ही प्राप्त होते हैं। अगला श्लोक। कामान दुग्धे विप्रकर सत्य लक्ष्मी, कीर्ति सुते दुष्कृतम याहिनस्ति, शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, धेनुधीरा सुनिर्ताम वाचमाहु। इस श्लोक में सज्जनों की वाणी की महत्ता बताई गई है। कवि कहते हैं, कामान दुग्धे, समस्त कामनाओं को दुग्धे, दोहती, दोहने वाली, पूर्ण करने वाली, विप्रकर्षत्य लक्ष्मी, अलक्ष्मी को दूर करने वाली, दरिद्रता को दूर करने वाली, कीर्ति सुते, कीर्ति को जन्म देने वाली, यश को जन्म देने वाली, दुष्कृतम याहिनस्ति, और सभी पापों को नष्ट करने वाली, शुद्ध शांत, संपूर्ण मातरम, संपूर्ण मंगलानाम, मंगलों को, कल्याणों को, धेनुधीरा, धीर पुरुषों ने, विद्वानों ने ऐसी गाय कहा है। सुनृताम, सत्य और प्रिय, वाचमाहु, वाणी को, सज्जनों की सत्य और प्रिय ऐसी वाणी को ऐसी गाय कहा है। अन्वय की दृष्टि से अर्थ देखेंगे। तीसरी लाइन से अर्थ लगेगा, शुद्ध शांत संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली, सत्य और प्रिय सज्जनों की वाणी को विद्वानों ने ऐसी गाय कहा है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है, अलक्ष्मी को, दरिद्रता को दूर करती है और यश में वृद्धि करती है तथा समस्त पापों को नष्ट करती है। अगला श्लोक। व्यतिष्ठति पदार्थानन्तरः कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाधीना प्रीतया संश्रयन्ते, विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीकम्, द्रवति च हिमरश्मो उद्गते चंद्रकांता। इस श्लोक में कवि ने यह बताया है कि प्रेम आंतरिक कारणों से ही होता है, प्रेम कभी बाह्य कारणों से नहीं हो सकता है। कहते हैं, व्यतिष्ठति पदार्था अंतरम को अपि हेतु, पदार्थों को अंतर मिलाता है, व्यतिष्ठति मिलाता है, पदार्थों के अंतर को दूर करके उन्हें कोई आंतरिक हेतु कारण ही मिलाता है। पदार्थों के अंतर को दूर कर उन्हें कोई आंतरिक कारण ही मिलाता है, क्योंकि प्रीतया
बहिरूपाधीना ना संश्रियन्ते, क्योंकि प्रेम कभी बाहरी रूप पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि प्रेम कभी बाहरी रूप पर आश्रित नहीं होता। जिस प्रकार से विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम, पतंग के सूर्य के उदय होने पर पुंडरीक खिलते हैं, कमल खिलते हैं, और द्रवति च हिमरश्मो उद्गते चंद्रकांत, और हिम के समान रश्मियों वाले चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत नाम की मणि पिघलती है। कवि का कहने का आशय है कि कमल के सूर्य के निकलने के साथ कमल के खिलने का और चंद्रमा के उदय होने के साथ चंद्रकांत मणि के पिघलने का भी कोई न कोई आंतरिक कारण है। अगला श्लोक। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अध्येव वा मरणस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदं न धीरा। इस श्लोक के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि धैर्यशील व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य नहीं छोड़ते। उनके अनुसार न्याय के मार्ग का अवलंबन ही धैर्यता की कसौटी है। कवि कहते हैं, निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण लोगों की लोग निंदा करें, यदि वास्तुवन्तु या स्तुति करें, प्रशंसा करें। जो नीति में निपुण लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उनकी चाहे लोग निंदा करें या स्तुति करें, प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आ जाए, या गच्छतु वा यथेष्टम, या यथाशीघ्र चली जाए। लक्ष्मी आ जाए या यथाशीघ्र चली जाए। अध्येव वा मरणस्तु युगांतरे वा, मृत्यु आज ही आ जाए, मृत्यु आज ही आ जाए या युगों के बाद आए। उनकी मौत यदि आज ही आ जाए या युगों बाद आए। न्यायात् पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा, जो धीर पुरुष होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वे न्यायात् पथम, न्याय के पथ से, प्रविचलन्ति पदम न धीरा, एक पग के लिए भी, एक पल के लिए भी विचलित नहीं होते हैं। अगला श्लोक। ऋषियो राक्षसी माहु, वाचमुत्तप्तयो, सायोनी सर्ववैराणाम, साही लोकस्य निःसृति। यहाँ उन्मत्त और अहंकारी व्यक्ति की वाणी की कोई प्रशंसा नहीं करता है। कवि कहते हैं, ऋषियों ने, वाचा वाणी, उन्मत्त धृतप्तयो, उन्मत्त मत वाले, अतृप्तयो अहंकारी व्यक्ति की वाचा को, वाणी को ऋषियों ने उन्मत्त मत वाले और अतृप्तयो अहंकारी व्यक्ति की वाणी को ऐसी राक्षसी वाणी कहा है। राक्षसी वाणी कहा है क्योंकि यह वाणी ही सायोनी सर्व वैराणाम, वह सभी वैरों को, सभी प्रकार की शत्रुता को जन्म देती है। साही लोकस्य निःसृति, और वह ही संसार में विपत्ति का कारण होती है। ऋषियों ने मतवाले और अहंकारी व्यक्ति की वाणी को ऐसी राक्षसी वाणी कहा है जो कि सभी वैरों की, सभी शत्रुता की
जननी है और संसार में विपत्ति का कारण बनती है।